देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 तो सिंपल ही होगा क्योंकि 1 से लेकर आपने 5 तक एग्जाम्पल देखे होंगे तो, और लेक्चर 1 2 3 देखे होंगे तभी आप एग्जाम्पल नंबर 6 कर पाएंगे, लैंग्वेज समझ पाएंगे इसकी। कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, ठीक, द सम ऑफ हुज, सम दिया गया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ, कहना फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो कुछ सेम है हमारे पास कि सम ऑफ पॉलीनोमियल्स दिया गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -12 √2 दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ पॉलीनोमियल्स दिया गया है -12, ठीक। अब आधे जेड समझेंगे क्या करें, 2 फला जेड में ठीक। अब देखो हमारे पास एक फंक्शन होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई √2x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई -12। अब देखो यहाँ से ये तो निकल के आ गया, ठीक, ये तो सिंपल है। अब वो कह रहा था, पहले समझो, कह रहा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, ठीक ठीक, सम ऑफ हुज, सम एंड हुज जीरोस √2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ, तो कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स। अब हमें क्या करना है, इसके हमें जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स फाइंड करने हैं, ठीक। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल बोल दिया। जब भी जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल बोल दे तो यहाँ समझ जाना कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे सिंपल तरीका वही होता है हमारा। इसके क्या करोगे आप, फैक्टर 12 है, 12 को क्या लिख सकते हो आप, समझो इधर 12 को लिख सकते हो आप 4 3 या 12 और 2 मल्टीपल 3, ठीक। अब देखो एक को लिख सकते हो √2 मल्टीपल 3। अब ऐसे इसके फैक्टर करो कि 4 टाइम 12, 4, हाँ 4 नहीं हो सकता, हाँ 2√2 ले लो, 2√2 और √2 3, ठीक, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक। अब कोई दिक्कत, तो यहाँ से आ जाएगा x², आधे का कैसे लिख दिया, ठीक, 3√2x प्लस का 2√2x, 2√2 आएगा, 2 माइनस का 2। अब यहाँ समझो ये दो पेयर हो गए, x² माइनस का 3√2x प्लस का 2√2x माइनस का 2। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस का 3√2 प्लस का कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ बचेगा दोबारा कॉमन 2√2 ही पूरा कॉमन आएगा, x माइनस का 3√2। अब कहोगे सर ये कैसे ले लिया, ये कैसे 12 को ऐसे तोड़ दिया, ये कैसे आ गया, समझो ये 12 ही तो लिखा है पूरा, और तुम्हें डिवाइड किसका करना है, 2√2 का। देखो 2√2 का जब आप डिवाइड इसमें कर दोगे तो बचेगा क्या, 3√2 ही तो बचेगा। एक पेयर में दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x माइनस 3√2, ठीक, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2√2, ठीक। अब यहाँ से लेट कर लो कि फंक्शन ऑफ x बराबर कितना दिया गया, 0। तो जब आप लिखोगे x माइनस 3√2 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 3√2। वैन जब आप लिखोगे x प्लस 2√2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2√2, ठीक। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल दे रहे हैं, क्या आ रही है 3√2, और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 2√2, ठीक। तो वही तो बोल रहा था। तो अब आप लिख सकते हो हैव रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल्स ऑफ हुज जीरोस आर, तो जीरोस क्या आ गए इनके, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक। बस इतना छोड़ दो, अगर लैंग्वेज लिखना चाहे तो लैंग्वेज ही चलो लिख लो किताब भर, लेकिन कोई फायदा नहीं, उसे इसको नोट कर लेना है ना वीडियो रोक के, ठीक। तो यहाँ से आप लिख सकते हो सेम लैंग्वेज, ठीक। पहले तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया आपका, ठीक। उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पर हैव द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल्स लिख सकते हो, चलो
Hence the required polynomial is, यहाँ से लिख देते हैं, hence required is function of x equal to x square minus का रूट 2x माइनस का 12 whose जिसके जीरोस आर क्या है 3√2 कॉमा चेड का कॉमा माइनस का 2√, तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कह रहा था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। पहले तो एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स हमें निकालनी थी, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स ये हमारा इतना ही आ गया था, ठीक, पहला वाला। उसके बाद कह रहा था कि द सम ऑफ द जीरोस 12 √2 एंड द प्रोडक्ट देयर -12, हेंस द फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स। तो हमारे पास हेंस द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल्स ऑफ इतना और इसके जीरोस पॉलीनोमियल्स कितने आ गए इतने, ठीक। ये कॉन्सेप्ट सेम है। एग्जाम्पल नंबर आप 5 देखो, 4 देखो, 3 देखो, 2 देखो, 1 देखो, और लेक्चर नंबर 3 देखो, फिर लेक्चर नंबर 2 देखो, फिर लेक्चर नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 5 तक देखो, और लेक्चर नंबर 1 से लेकर 3 देखो, तभी आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, ठीक, किस तरीके से हो रहा है ना। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद चलते एग्जाम्पल नंबर 7 पे, है ना।